हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे, तो उसको आपको बता देना चाहता हूँ। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको आपको बताते हैं, फिर हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों, इसमें होता है एक विभाजन। हम लोग पिछले प्रश्नावली 7.1 में दूरी सूत्र के बारे में पढ़े हुए थे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला। तो बच्चों, हम इस यहाँ पे इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये एक रेखाखंड है। ये बिंदु हो गया बच्चों ए हो गया, और ये बिंदु हो गया बी हो गया। इसका जो निर्देशांक है ये x1 y1 है, और इसका जो निर्देशांक है x2 y2 है। और यहाँ पे बी p कोई बिंदु है यहाँ पे बीच में, और इसका जो निर्देशांक है वो x और y है। तो इसको जो है बच्चों, इसको m1 और यहाँ पे m2 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं ए x1 y1 और बी x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो बिंदु P है वो आंतरिक रूप से रेखाखंड ए बी को विभाजित कर रहा है m1 और m2 के अनुपात में। तो पी एक्स वाई के निर्देशांक, इसके जो होंगे पी ऑफ एक्स वाई के निर्देशांक है। तो बच्चों, ये इसका जो होता है पी एक्स वाई के निर्देशांक, ये इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। m1 x2, m1 एक बार x2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस m2 x1 के साथ होगा, और नीचे आएगा बच्चों m1 प्लस m2, और दूसरा जो आएगा वो m1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, m1 y2 प्लस m2 वो y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा बटे m1 प्लस m2। तो बच्चों, ये एक फॉर्मूला था विभाजन सूत्र। और इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है, एक दूसरा फॉर्मूला वो बच्चों ये वाला है। तो एक ये रेखाखंड है बच्चों, ये ए है बिंदु, और ये बी है, और ये बिंदु पी है, और ये एक्स वाई है, और इसको ये के अनुपात k/2 मतलब के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यदि बिंदु पी एक्स वाई रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक इको यहाँ पे हो जाएगा P का निर्देशांक k
बच्चों वही वाला है, यहाँ पे M और M2 के जगह पे हम लोग K और 1 ले लिए हैं। तो KX2 प्लस X1 हो जाएगा बटे K प्लस 1 और KY2 प्लस Y1 बटे K प्लस 1। तो बच्चों ये हुआ। और एक तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बिंदुओं P X1 Y1 और Q X2 Y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक बच्चों ये जो मध्य बिंदु के PQ के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 आ जाएगा और y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। ये होते हैं बच्चों, क्योंकि ये एक रेखाखंड है और ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु Q हो गया और बीच वाला बिंदु जो है ये मध्य बिंदु है बच्चों। और ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो इसको जो है ना बच्चों, यहाँ पे इसको 1:1 के अनुपात में 1 अनुपात यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 1 और 1 के अनुपात में इसको विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 × x1 प्लस 1 × x2 बटे 2 और 1 × y1 प्लस 1 × y2 बटे 2 आएगा, क्योंकि इसको 1 और 1 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग जो प्रश्नावली है उसको हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.7 ये जो भी इंपॉर्टेंट थे फॉर्मूले थे उसको हम लिखवा दिए हैं। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 7.2 है, इसका 1 नंबर का हल। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक रेखाखंड है ये वाला, ये एक रेखाखंड है और ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और ये बिंदु P है बच्चों, जो P XY है और इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ A का जो निर्देशांक दिया है -17 दिया हुआ है और B का जो निर्देशांक दिया हुआ है 4-3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि बिंदु P XY बिंदुओं A -17 और B 4-3 को आंतरिक रूप से 3:4 और 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो P XY के निर्देशांक, तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा और ये होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। और यहाँ पे हम इसका मान को बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × -1 बटे 2 + 3 M1 2 है और M2 3 है और यहाँ पे आएगा बच्चों 2 × -3 प्लस 3 × 7 बटे
2+3 आएगा। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 4 दूना 8 -3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे आएगा -6 + 21/5 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 5/5 और ये हो जाएगा 15/5 आएगा। 5 से 5 1 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो निर्देशांक निकलेगा तो ये 1 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः PXY के निर्देशांक 1 और 3 है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है प्रश्नावली 7.2 का 2 नंबर, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको बच्चों यहाँ पे 3 भाग में विभाजित किया गया है और उसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो ये हो गया एक रेखाखंड है बच्चों, और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। और यहाँ पे ए का जो निर्देशांक दिया है 4 -1 दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है -2 और -3 दिया हुआ है। तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग ये बिंदु ले लेंगे और ये बिंदु ले लेंगे, ये पी ले लेंगे और ये क्यू ले लेंगे। और हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमको लिखेंगे माना कि बिंदु पी और क्यू रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित मतलब बच्चों समान भागों में इसको बांटा गया है। समत्रिभाजित करते हैं, अर्थात ये हो जाएगा ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। यहाँ से यहाँ इसको समत्रिभाजित मतलब इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों इसके बाद, अतः पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ पे वो ये जो बिंदु P है वो ये रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्चों। तो हम P बिंदु को देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो 1:2 के अनुपात में ए बी को विभाजित करता है। और जो Q बिंदु है यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा और ये 1 हो गया। तो 2:1 के अनुपात में Q बिंदु रेखाखंड ए बी को विभाजित करता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे P का ले लिए हैं और P का इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे, इसलिए P XY के निर्देशांक इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है m1 ऑफ x2 प्लस m2 x1 हो जाएगा बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। और बच्चों इस फॉर्मूले में हम लोग इसका जो मान है उसको हम लोग बैठा देंगे। तो ये आएगा 1 × -2 प्लस 2 × 4 बटे 1 + 2 आएगा बच्चों। और ये आएगा 1 × -3 प्लस 2 × -1 बटे 1 + 2 आएगा। और ये इसको आगे करेंगे तो ये आएगा -2 + 8/3 आएगा
और ये आ जाएगा -3 -2/3 आएगा। और बच्चों इसको आगे जब करेंगे तो ये आ जाएगा 6/3 आएगा, और ये आएगा -5/3 आएगा। ये से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 2 और -5/3। तो हम लोग यहाँ पे p का जो निर्देशांक आया है 2 और -5/3 आया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे अतः p का निर्देशांक 2 -5/3 है। तो बच्चों यहाँ पे हमको q का भी निर्देशांक निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसलिए q x y के निर्देशांक, तो बच्चों ये यहाँ भी इसका फॉर्मूला जो होता है उसको लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, और ये m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको यहाँ जो इसका मान है उसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 4 बटे 2 प्लस 1 आएगा बच्चों, और यहाँ पे 2 × -3 प्लस 1 × -1 बटे 2 प्लस 1 आएगा। और इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4/3, और ये आएगा -6, ये आएगा -6 और -1/3 आएगा। और फिर इसको हम लोग लिखेंगे -4 और +4 मिलके ये 0 हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा, और ये -7/3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 0 और -7/3। तो q के निर्देशांक निकल गए ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए q के निर्देशांक अतः q के निर्देशांक 0 -7/3 है। तो अतः यहाँ फिर लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए q के निर्देशांक 0 -7/3 है। अतः बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2 -5/3 और 0 -7/3 है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हल, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये जो बच्चों दिया हुआ है 100 गमले रखे गए हैं। और जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो बच्चों ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है
फोटो। तो चलिए इसका हम लोग आंसर, इसका सॉल्यूशन, इसका जो हल है उसको हल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के निर्देशांक 0 और 25 है, और लाल झंडे के निर्देशांक लाल झंडे के निर्देशांक 8 और 20 है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो बच्चों ये दूरी वाला जो फॉर्मूला हम लोग पर्सनली 7.1 में पढ़े हुए थे, उसका उपयोग करेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बच्चों ये 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे आएगा 36 प्लस 25, और इन ये दोनों मिलके हो जाएगा √61 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि यहाँ बिंदु रेखा को 1:1 के अनुपात में काटती है, तो इसलिए झंडों के बीच के राह को 2 हिस्सों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक इक्वल टू हो जाएगा mx2, जो फॉर्मूला होता है बच्चों उसको हम लगाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। और इसके बाद हम लोग इसका जो मान है उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे m1 और m2 का जो मान है ये 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है कोई, क्योंकि किसी भी रेखा को हम लोग जैसे लिखे हुए आते हैं, किसी भी रेखा को अगर मध्य बिंदु उसका निकालेंगे तो वो 1:1 के अनुपात में उसको विभाजित करता है, क्योंकि उसका। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा m1, तो m1 हो गया 1 और m2 भी 1 हो गया, तो 1:2 हो जाएगा प्लस 1:8 बटे 1 + 1 होगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 1:25 प्लस 1:20 बटे 1 + 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 25 और 20 जो आया है वो हरे झंडे के निर्देशांक और लाल झंडे के निर्देशांक से हम लोग लिए हुए हैं। तो इसको दोनों को हम लोग हल करेंगे तो यह आएगा 2 + 8 बटे 2 आएगा, और यहाँ पे 25 + 20 बटे 2 आएगा। तो इसके आगे हम लोग आगे करेंगे तो यह आ जाएगा, इसके आगे करेंगे तो बच्चों ये आएगा इक्वल टू 8 और 2 को तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और 25 और 20 45 बटे 2 आएगा बच्चों, और इसको और अगर करेंगे तो ये 5 आएगा यहाँ पे 5, और ये आ जाएगा 22.5। 2 से जब डिवाइड देंगे 45 को तो ये 22.5 आएगा। तो यहाँ पे अतः हमें नीला झंडा 5वीं राह पे की दूरी पर गाड़ना पड़ेगा।
तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कहाँ पे हम लोग गाड़ेंगे, तो हम लोग 5वीं राह पे हम लोग झंडे को गाड़ेंगे। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ पे हमको अनुपात निकालना है। तो बच्चों ये एक रेखाखंड हो गया, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो -3 और 10 दिया हुआ है, और इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो 6 और -8 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका जो मध्य बिंदु है वो P ले लेंगे, P, और इसका मान दिया हुआ है -1 और 6 है। और यहाँ पे ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे M1 और M2 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि P -1 6 रेखाखंड, माना कि यहाँ पे बिंदु लिखेंगे, बिंदु P -1 6 रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, जहां A का निर्देशांक, बच्चों A का निर्देशांक क्या है, -3 और 10, और B का निर्देशांक 6 -8 है। तो यहाँ पे हम लोग निकालना है कि बिंदु P का हमको निकालना है। जो ये दिया हुआ है इसका हमको अनुपात निकालना है, तब आ जाएगा। इसका बीच वाला दिया हुआ है -1 6 इक्वल टू, ये इसका जो फॉर्मूला होता है उसको लगाते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा बच्चों, और ये M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1 6 आ जाएगा, और ये आएगा M1 x2। तो x2 का बच्चों यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 M1 हो जाएगा, 6 M1 प्लस M2 x1। तो x1 यहाँ पे दिया है बच्चों -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -3 M2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा -8 M1 प्लस 10 M2 बटे M1 प्लस M2 ये आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि यदि XY इक्वल टू AB हो तो X इक्वल टू A और Y इक्वल टू B होता है। तो बच्चों इसी का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे, और ये हो जाएगा, इसलिए -1 इक्वल टू 6 M1 माइनस 3 M2 बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू -8 M1 प्लस 10 M2 बटे M1 प्लस M2। तो बच्चों इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और M1 प्लस M2 इक्वल टू 6 M1 माइनस 3 M2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये -M1 माइनस M2, और ये जो इधर वाला है उसको भी हम लोग इधर ले आते हैं, तो -6 M1 और प्लस 3 M2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये आएगा M1 माइनस
M1 है और -6M1 है, तो -7M1 हो जाएगा और -M2 और +3M2, तो यह आ जाएगा +2M2 = 0 हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा -7M1 = -2M2। तो यहाँ पे देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा। इसके आगे हम लोग बनाएंगे तो ये आएगा, इसको हम लोग बना लेते हैं इधर वाला को, और ये आ जाएगा। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 + M2 = आएगा -8M1 + 10M2, और ये आ जाएगा बच्चों 6M1 + 6M2 = -8M1 + 10M2, और ये आएगा 6M1 और M1 वाला को हम लोग यहाँ पे लाएंगे 8M1 और 10M2 -6M2, M2 वाला जो है उसको हम लोग उधर ले गए, तो बच्चों ये हो जाएगा। और 6 और 8 14M1 हो जाएगा, और 10 में से जब 6 हम लोग माइनस करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 4M2 आ जाएगा। और इसको हम लोग आगे फिर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा। तो बच्चों ये आएगा यहाँ पे, ये था 7M1, तो M1 बट्टे M2 = 2/7 आएगा बच्चों यहाँ पे 2/7, और इसको जब लेंगे तो ये भी M1 बट्टे M2 = 4/14 हो जाएगा। तो यहाँ पे M1 बट्टे M2 = 2/7 और M1 बट्टे M2 = ये भी 2/7 आएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः, और इसको हम लोग लिख सकते हैं M1 अनुपात M2 = 2:7। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः -1 और 6 -1 6 रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बच्चों कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ विभाजन बिंदु x अक्ष में स्थित है, इसलिए x का निर्देशांक x0 होगा। और बच्चों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, इसके बाद माना कि x0 जो बिंदुओं हमको दिया हुआ है, बिंदुओं A 1 - 5 और B -4 5 को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसलिए x0 = हो जाएगा K(x2) + x1 बटे K+1, जो एक फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए थे K वाला, K(y2) + y1 बटे K+1 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे, मान जो है उसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा -4K + 1 बटे K+1 आएगा, और ये आ जाएगा 5K - 5 बटे K+1 आएगा। तो बच्चों इसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि
एक्स वाई इक्वल टू ए बी हो तो एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी होता है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -4k+1 बटे k+1, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और ये दूसरा वाला जो दिया हुआ है उसको ले लेंगे, और 0 इक्वल टू 5k -5 बटे k+1। तो बच्चों यहाँ से हमको k का वैल्यू हमको मिल जाएगा, इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, इक्वल टू 5k -5 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5k इक्वल टू ये -5 को इधर लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा, और यहाँ से हमको k का वैल्यू निकल जाएगा 5 बटे 1 बार में कटेगा बच्चों, और k इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए k का वैल्यू जो आया हमको 1 आया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए वांछित अनुपात, क्योंकि बच्चों k अनुपात 1 में था तो k का वैल्यू हमको 1 आया है, तो ये हो जाएगा 1:1 है, और यहाँ से हमको x का निर्देशांक भी यहाँ ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, इसको समीकरण 1 माने हुए थे यहाँ पे, x इक्वल टू जो माने हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो x का जो निर्देशांक है वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे k का मान, समीकरण लिखेंगे यहाँ पे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल टू -4 × 1 + 1 बटे 1 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 + 1 बटे 2 इक्वल टू -3 बटे 2। तो x का वैल्यू बच्चों निकल गया -3 बटे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः बिंदु x0 के निर्देशांक -3/2 और 0 है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चों ये होगा, तो यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। AC का जो दूरी सूत्र है, मध्य बिंदु जो हम लोग निकालते थे, तो यहाँ हो जाएगा, अर्थात AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चों यहाँ पे AC, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x बटे 2, और ये हो जाएगा 2 + 6 बटे 2, और इक्वल टू यहाँ जाएगा 4 + 3 बटे 2। जो बच्चों हमको समानांतर चतुर्भुज का जो प्रश्न में जो मान दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग इसका जो मान है उसको हम लोग बैठा रहे हैं, जिससे हम लोग मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला लिखे हुए थे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो वही फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो 4 + 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा y + 5/2। तो बच्चों यहाँ पे आएगा ये 1 + x/2 और 8/2 आएगा, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7/2 और y + 5/2।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि एक्स वाई इक्वल टू ए बी हो तो एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी होता है। तो बच्चों यहाँ पे उसी का उपयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1+x/2 इक्वल टू 7/2 और 8/2 इक्वल टू y+5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 1+x इक्वल टू 2 को यहाँ भेज देंगे, तो 7 × 2/2 हो जाएगा और 8/2 × 2, ये वाला 2 को हम लोग यहाँ भेज दिए, तो ये हो जाएगा y+5। और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1+x इक्वल टू 7 हो जाएगा और 8 इक्वल टू y+5 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 7 - 1 और यहाँ पे 8 - 5 इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ 5 को हम लोग इधर ले आएंगे 8 की तरफ, तो बच्चों यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 6 आएगा और y इक्वल टू 3 आएगा। 8 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा और हमको निकालना था x और y का मान। तो बच्चों इसका हम लोग मान निकाल लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हल हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका हम लोग हल ज्ञात करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 7 का हल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया हुआ है 7 नंबर, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 दिए हुए हैं और हमको यहाँ पे बच्चों ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए एक हम लोग यहाँ वृत्त बना लेते हैं पहले। तो एक हम लोग वृत्त बना लेंगे। तो बच्चों ये हम लोग एक वृत्त बना लिए हैं और इसका व्यास ये वाला हम इसका व्यास ले लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच, और ये इसका बिंदु ए हो गया और ये इसका बिंदु बी हो गया और ये बिंदु हो गया मध्य बिंदु, सेंटर हो गया। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ए का नहीं दिया है तो हम यहाँ पे मान लेंगे ए का निर्देशांक XY मान लेंगे और यहाँ पे हम लोग जो बीच वाला है उसको हम लोग P मान लेंगे और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -3 दिया हुआ है और बी का निर्देशांक दिया है 1 और 4 दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि बिंदु P 2 -3 वृत्त का केंद्र है, जो व्यास ए बी को 1:1। तो बच्चों ये वाला इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो 2 पार्ट्स में है, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो इसको 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, जहाँ ए का निर्देशांक बच्चों ए का निर्देशांक हम लोग लिए हुए हैं XY और बी का निर्देशांक 1 और 4 है। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों ये जो दिया हुआ है मध्य बिंदु इससे हम लोग निकालेंगे, तो इसलिए 2 और -3 इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है 1 × 1 है, तो फॉर्मूला पर लिख लेते हैं m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 और m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। तो बच्चों ये फॉर्मूला था और इसमें हम लोग इसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो m1, तो बच्चों यहाँ पे आप m1 और m2 का मान 1 है, तो 1 × x2 1 हो जाएगा प्लस m2 है 1 है,
तो 1 इंटू एक्स वन है एक्स बटे हो जाएगा 1+1 और यहाँ आ जाएगा बच्चों m1 1 इंटू y2 4 है बच्चों यहाँ पे प्लस ये m2 1 इंटू ये y हो जाएगा बटे 1+1। तो बच्चों ये आएगा और यहाँ पे हम लोग ये इधर 2 और -3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 और -3 और यहाँ हो जाएगा 1 + x बटे 2 और 4 + y बटे 2 आएगा बच्चों। और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि यदि एक्स वाई इक्वल टू ए बी हो तो एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी होता है। तो इसी का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए 2 इक्वल टू 1 + x बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 + y बटे 2 इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1 + x आएगा और ये 4 + y इक्वल टू -3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -6 और बच्चों यहाँ पे आएगा 4 - 1 इक्वल टू x हो जाएगा और y इक्वल टू -6 और -4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 3 इक्वल टू x हो गया और y इक्वल टू -10 आ गया और हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -10। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लास्ट में अतः बिंदु A XY के निर्देशांक, तो बच्चों x का मान है 3 और y का मान है -10 तो निर्देशांक 3 और -10 है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में है क्वेश्चन नंबर 8 यदि यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो चलिए बच्चों इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक रेखाखंड पर ले लेते हैं, ये रेखाखंड है बच्चों और ये बिंदु हो गया A और ये बिंदु हो गया B और ये बिंदु हम लोग इस बिंदु को P मान लेंगे, P हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे A का मान दिया हुआ है -2 दिया हुआ है और B का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2 और -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लेके चलेंगे। दिया है AP इक्वल टू दिया था 3/7 ऑफ AB दिया हुआ था। तो बच्चों ये हो जाएगा 7 ऑफ AP इक्वल टू 3 AB हो जाएगा ये वाला और यहाँ पे 7 ऑफ AP इक्वल टू बच्चों ये A और B है 3 ऑफ A और B। तो हम लोग यहाँ पे AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP + PB, इसको लिख सकते हैं AP + PB ऐसा लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 7 ऑफ AP इक्वल टू 3 ऑफ AP + 3 ऑफ PB आ जाएगा। और बच्चों यहाँ से आएगा 7 ऑफ AP - 3 ऑफ AP इक्वल टू 3 ऑफ PB हो जाएगा और यहाँ पे 7 में जब 3 AP माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऑफ AP इक्वल टू 3 ऑफ PB और ये हो जाएगा AP बटे PB, यहाँ से AP बटे PB इक्वल टू हो जाएगा 3/4 और जब इसका अनुपात निकालेंगे AP अनुपात PB इक्वल टू 3/4। तो बच्चों ये 3/4 के अनुपात में ये वाला विभाजित है, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। तो हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे, ये देखिए बच्चों इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे यहाँ पे माना कि बिंदु P XY रेखाखंड AB को 3/4 के
अनुपात में विभाजित करता है। तो इसलिए P के निर्देशांक, तो बच्चों P का निर्देशांक जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा m1 और m2 जो है वो 3 और 4 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 आएगा बच्चों, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 आएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 बटे 3 प्लस 4 आएगा। और इसको हम लोग आगे लिखेंगे तो ये आएगा इक्वल टू 3 दूना 6 आ जाएगा बच्चों, और माइनस 4 दूना 8 बटे 7 आएगा, और ये -12 -8 बटे 7 आएगा, और ये आ जाएगा -2 बटे 7 और -20 बटे 7। तो अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः बिंदु P के निर्देशांक, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे P के जो बिंदु P था उसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना था। तो बिंदु P के निर्देशांक -2 बटे 7 और -20 बटे 7 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसको हम लोग हल कर लिए हैं, बहुत ही आसानी से हल कर लिए हैं। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का हल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, बिंदुओं A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसको 4 बराबर भागों में बच्चों बांटा गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं 4 बराबर भागों में बांट के। तो यहाँ हम लोग एक जो ये दिया हुआ है, ये बच्चों एक रेखाखंड है, ले लिए हैं, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। ये हो गया A बिंदु और ये हो गया B बिंदु, इसके बीच में एक बिंदु हो गया, 2 बिंदु हो गया और एक 3 बिंदु हो गया। इसको ले लेंगे P, इसको ले लेंगे Q और इसको ले लेंगे R। तो बच्चों A का जो दिया हुआ है निर्देशांक ये -2 और 2 दिया हुआ है, और B का दिया हुआ है 2 और 8 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना कि रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P, Q और R है। अर्थात बच्चों हो जाएगा AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB हो जाएगा। ये सब बराबर है, 4 बराबर भागों में इसको बांटा गया है, इसलिए ये दोनों ये चारों बराबर है। अतः लिखेंगे, अतः बिंदु P रेखाखंड, तो बच्चों इसका हम लोग निकालेंगे अनुपात। तो यहाँ पे देखिए 4 बराबर भागों है, यहाँ से यहाँ का 1 है, यहाँ से यहाँ का 1 है, यहाँ से यहाँ का 1 है और यहाँ से यहाँ का 1 है। तो इसका जब निकालेंगे P का अनुपात जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो 1 1 1 तीनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 1 अनुपात 3 के अनुपात में बिंदु P रेखाखंड AB को विभाजित करता है। तो वही हम लोग लिखेंगे, बिंदु P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए P के निर्देशांक इक्वल टू जो इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस
m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला में हम लोग इसका मान को पुट करें, वैल्यू को रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1+2 प्लस 3 × -2 बटे 1+3 और ये हो जाएगा 1 × 8 प्लस 3 × 2 बटे 1+3 आएगा। और इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चों, 2 - 6/4 आएगा और ये आ जाएगा 8 + 6/4 और ये बच्चों आ जाएगा -4/4 और ये आ जाएगा 14/4। तो इसको जब छोटा करेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा बच्चों और ये 2 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 और 7/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए P के निर्देशांक -1 7/2 है। तो बच्चों इसी प्रकार से हम लोग Q और R का भी निकालेंगे। तो अब लिखेंगे, अब Q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों ये जो Q होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ का 1 हो गया, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। तो जब Q का निकालेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा, मतलब 2:2 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। और R का जब निकालेंगे तो 1, 2 और 3, तो 3:1 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले Q का निकाल रहे हैं तो ये 2:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे इसलिए Q का निर्देशांक इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले में हम लोग इसको वैल्यू है उसको हम लोग रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2 × -2 बटे 2 + 2 आएगा बच्चों और ये हो जाएगा 2 × 8 प्लस 2 × 2 बटे 2 + 2 आएगा। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 4 - 4/4 और 16 + 4/4 आएगा। तो ये आ गया और इसको जब आगे करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू 0/4 आ जाएगा और 20/4 आएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 0 और 5 आएगा, 4 से 5 बार में ये कट जाएगा। इसलिए Q के निर्देशांक 0 और 5 है। तो बच्चों इसी प्रकार से हमको R का भी निकालना है। तो लिखेंगे अब R का, R रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए R का निर्देशांक, तो बच्चों R का निर्देशांक जब निकालेंगे तो ये आएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले में हम लोग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, उसका वैल्यू पुट करते हैं तो 3 × 2 प्लस 1 × -2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 + 1 आएगा और इधर आ जाएगा बच्चों 3 × 8 प्लस 1 × 2 बटे 3 + 1 आएगा। तो इसको हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो यह आ जाएगा 3 दूना 6 -2/4 आएगा बच्चों और यह आ जाएगा 8 तिया 24 और प्लस 2/4 आएगा। तो ये बच्चों ये हो जाएगा 4/4 और ये होगा 26/4 होगा। तो 4 से 4 1 बार में कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो बच्चों ये आएगा 1 और 13/2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः इसलिए R का निर्देशांक 1
13/2 है। तो बच्चों हमको यही निकालना था, पी क्यू और आर के निर्देशांक ही निकालने थे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब, अतः बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक तो बच्चों यहाँ पे हम लोग P का निर्देशांक निकला हुआ था -1 और 7/2 निकला हुआ है, और Q का निर्देशांक निकला हुआ है 0 और 5 निकला हुआ है, और हो जाएगा R का जो निर्देशांक है वो 1 और 13/2 है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग एक इसका जो समचतुर्भुज है उसको पहले बना लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक समचतुर्भुज बना लिए हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। इसका दिया हुआ है निर्देशांक 3 0, इसका है 4 और 5 दिया हुआ है, इसका दिया है -1 और 4 दिया है, और डी का दिया हुआ है -2 और -1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसके विकर्णों की लंबाई से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो विकर्ण है, विकर्ण AC, उसका हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो विकर्ण AC इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आएगा इक्वल टू √16 प्लस 16 इक्वल टू √32 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। अब विकर्ण BD इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 स्क्वायर आ जाएगा, और ये आएगा -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस 36 इक्वल टू √72, और इसको हम लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू
BD हो जाएगा, जो उसके विकर्ण है उसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और ACM को आया हुआ है 4√2 इंटू 6√2। तो बच्चों यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 6√2। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 और 6, 2 इंटू 6 हो जाएगा और इंटू √2 इंटू √2 हो जाएगा। तो बच्चों 6 दूना 12 हो जाएगा और इंटू √2 इंटू √2 मिल के 2 हो जाएगा, इक्वल टू 24 स्क्वायर वर्ग इकाई, 24 स्क्वायर यूनिट आएगा स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। उसका भी हम लोग आंसर निकाल लिए हैं। तो बच्चों जो प्रश्न वाली 7.2 थे उसके जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो बच्चों वीडियो में अगर आपको कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको उसको फिर से बताएंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से पर्सनली 7.1 को पर्सनली 7.2 को सॉल्व कर पाएँ। और बच्चों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।